हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपकी क्लास नाइन्थ में एक्सरसाइज 1.5 कराने वाली हूँ। तो फ्रेंड्स, उससे पहले प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए। थैंक यू। तो फ्रेंड्स, आज हम आपकी एक्सरसाइज 1.5 स्टार्ट करने वाले हैं। ठीक है फ्रेंड्स, चलो शुरू करते हैं। आपका इसमें है 1.5 में कहा है क्लासीफाई द फॉलोइंग नंबर एज अ रेशनल और इरेशनल नंबर। तो दोस्तों देखते हैं फर्स्ट का ए पार्ट। इसमें क्या कहा है, 2 माइनस रूट 5 को आपको क्लासीफाई करना है कि ये रेशनल नंबर है या इरेशनल नंबर है। अच्छा दोस्तों, देखते हैं 2 कैसा नंबर है। 2 रेशनल नंबर है, ठीक है दोस्तों। और रूट 5 कैसा इरेशनल नंबर है, क्योंकि दोस्तों कोई भी प्राइम नंबर जब रूट के अंदर होता है तो वो क्या आपका इरेशनल नंबर होता है। ठीक है, तो इस हिसाब से आप रेशनल नंबर से कोई भी इरेशनल नंबर माइनस करके क्या आएगा दोस्तों, इरेशनल नंबर ही आएगा आपका। ठीक है, तो आपको ये ध्यान रखना है कि रेशनल नंबर से आप इरेशनल नंबर को माइनस करोगे तो इरेशनल नंबर ही आएगा। इस हिसाब से आप 2 माइनस रूट 5 को क्या इरेशनल नंबर कह सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है आपका बी पार्ट। 3 प्लस रूट 23 और माइनस 23 रूट में। ठीक है दोस्तों, अब इस क्वेश्चन में आपको देखते हैं 3 प्लस 23 रूट में माइनस रूट 23। ये प्लस का है, ये माइनस का है, कैंसिल हो गया इससे। तो क्या बचा आपके पास 3, और 3 एक होल नंबर है और एक इसे 3/1 लिख सकते हैं। तो कैसा नंबर है ये, रेशनल नंबर। ठीक है दोस्तों, अब आपका थर्ड आता है। थर्ड पार्ट में क्या कहा है, 2√7/7 रूट 7। तो दोस्तों यहाँ पर आपका रूट 7 से क्या रूट 7 कैंसिल हो जाएगा और क्या बचा 2/7। अब 2/7 दोस्तों ये P/Q की फॉर्म में है, और आपको पता है P/Q वेयर Q इज नॉट इक्वल टू 0 ये कैसे रेशनल नंबर की कंडीशन होती है। तो आप इसे कैसे लिख सकते हैं, आप ये क्या बता सकते हो इसको, इट इज़ रेशनल। ठीक है दोस्तों, ये आपका कैसा नंबर है, रेशनल नंबर है। नेक्स्ट आपका आता है फोर्थ पार्ट है। फोर्थ पार्ट में क्या कहा गया है, 1/√2। अब देखो दोस्तों 1 तो आपका रेशनल नंबर है, बट √2 कैसा है, इरेशनल नंबर। तो आपका रेशनल नंबर के अपोन में अगर आपको किसी रेशनल नंबर को इरेशनल नंबर डिवाइड कर रहा है तब भी वो कैसा आएगा, इरेशनल नंबर। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखना है कि आपका इरेशनल नंबर माइनस में हो या डिवाइड कर रहा हो या मल्टीप्लाई कर रहा हो, आपका आंसर इरेशनल नंबर में ही आना है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट है आपका फिफ्थ पार्ट। इसमें क्या दिया है, 2π। अब आपको दोस्तों हमें पता होता है कि 2 इंटू आपका ये जो पाई है, पाई कैसा नंबर है, इरेशनल नंबर है। और 2 कैसा हो गया, 2 के अपोन में 1 मान लिया, 2 कैसा हो गया, रेशनल नंबर हो गया। तो मैंने अभी आपको बताया था रेशनल नंबर इंटू इरेशनल नंबर ही आएगा। ठीक है दोस्तों, तो आपका ये भी कैसा नंबर है, इरेशनल नंबर है। आप इसको भी लिख सकते हो रेशनल नंबर, इट इज़ इरेशनल नंबर। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट आपका 2 का ए। इसमें क्या कहा है आपको दोस्तों, सिंप्लीफाई ईच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन। इन एक्सप्रेशंस को आपको क्या करना है, सिंप्लीफाई करना है। तो देखते हैं इसका 2 का ए पार्ट। 3 प्लस रूट 3 और इसकी मल्टीप्लाई करनी है 2 प्लस रूट 2 से। ठीक है दोस्तों, तो इसमें आपको क्या देखना है कि आप फर्स्ट नंबर की मल्टीप्लाई इसमें करेंगे। ठीक है, तो 3 इंटू 2। अब आपको दोस्तों फर्स्ट नंबर की मल्टीप्लाई इस सेकंड नंबर में होगी, तो आप प्लस का साइन लगाएंगे, क्योंकि यहाँ पर प्लस का साइन है। तो 3√2। दोस्तों यहाँ पर हमें ये चीज़ ध्यान रखनी है कि एक नंबर आपका बिना रूट के है और ये रूट में है, तो आपको ध्यान रखना है इस 3 की मल्टीप्लाई अंदर रूट में नहीं होगी। कुछ बच्चे क्या करते हैं इसमें, ये हमेशा यही मिस्टेक करते हैं कि 3 की मल्टीप्लाई क्या कर देंगे, अंदर कर देंगे, जबकि ऐसा नहीं होता। क्योंकि ये नंबर अगर आपका रूट में होता तो 3 की मल्टीप्लाई 2 में हो जाती रूट के अंदर जाके, लेकिन ये 3 रूट के बाहर है, इसलिए इसकी 3 की आपको ये 3 बाहर ही रखना है। तो 3√2। अब नेक्स्ट, अब सेम प्रोसेस है। अब इस सेकंड नंबर की मल्टीप्लाई इसमें, फिर आफ्टर दैट सेकंड नंबर की मल्टीप्लाई लास्ट इस नंबर में करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो √3 की मल्टीप्लाई 2 में हो जाएगी, तो क्या आ जाएगा 2√3
और फिर √3 की मल्टीप्लाई √2 में करेंगे तो क्या आ जाएगा √3 इंटू 2। अब देखा दोस्तों ये दोनों रूट में थे, इसलिए हमने क्या किया रूट के अंदर मल्टीप्लाई कर ली। तो अब आपको 3 2 जा 6 और +3 √2 +2 √3 प्लस 3 2 जा 6। और एक चीज़ और ध्यान रखनी है, यहाँ पर ये 2√3 है और ये 3 √2 है। तो आप इसे, अगर आपका यहाँ पर सेम नंबर होता रूट में, ये भी 3 होता है ये भी 3 होता तब ये ऐड हो सकते थे, बट अभी ये ऐड नहीं हो सकते, तो हमारा आंसर यहीं पर कंप्लीट होता है। नेक्स्ट आपका बी पार्ट है। चलिए बी पार्ट आगे देखते हैं। बी पार्ट में क्या कहा गया है, 3 + √3 की मल्टीप्लाई करनी है हमें 3 - √3 से। तो दोस्तों हमें पता होना चाहिए आपका क्या a + b और a - b की फॉर्म में आपका ये बन रहा है, जहाँ पर a की वैल्यू क्या है 3 है और b की वैल्यू क्या है √3। a + b और a - b को हम क्या लिख सकते हैं a² - b²। ठीक है, अब हम रखते हैं अपने क्वेश्चन में। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा a² मीन 3 का स्क्वायर और माइनस अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला माइनस आ रहा है ना, तो b की वैल्यू क्या है √3 का स्क्वायर। 3 का स्क्वायर कितना होता है 9। और बेटा √3 का स्क्वायर कैसे करेंगे आप, किसी भी कोई भी नंबर जब आपका रूट में होता है और उसका स्क्वायर हो रहा है तो आपका क्या रूट हट जाएगा और 3 बचेगा। ठीक है, तो 9 - 3, 9 में से 3 गया आपका क्या आ गया 6 आंसर आ गया। एक बार इधर देख लीजिए इसको, जैसे कोई नंबर है √a और इसका स्क्वायर होना है। ठीक है, तो √a को आप क्या लिख सकते हो √a इंटू √a। और यहाँ पर क्या होता है कि सेम नंबर जब रूट में होते हैं तो उनकी आपस में मल्टीप्लाई हो रही होती है, तो क्या बेटा ये रूट हट जाएगा और क्या बचेगा a। ओके, ठीक है, तो ये इस तरीके से आपको ये चीज़ थोड़ी सी ध्यान में रखनी है, यहाँ पर कोई कंफ्यूजन नहीं रखना है। ठीक है, नेक्स्ट आपका सी पार्ट है। सी पार्ट में क्या कहा गया है √5 + √2 का आपको क्या करना है स्क्वायर करना है। ओके, तो अब a + b के स्क्वायर की फॉर्म में कुछ ये लिखा हुआ है, तो आप यहाँ पर a + b के स्क्वायर का फॉर्मूला लगा देंगे a² + b² + 2ab। ठीक है, तो आपकी a की वैल्यू क्या है √5 का स्क्वायर प्लस b की वैल्यू क्या है √2 का स्क्वायर प्लस 2ab, यानी ये आपका 2 इंटू √5 इंटू √2। अब √5 का स्क्वायर तो आपको पता है रूट, अब किसी भी रूट में कोई नंबर है उसका स्क्वायर कर रहे हैं तो रूट हट जाएगा 5 बचा। ऐसे यहाँ पर 2 + 2 और √5 की √2 से देखो ये दोनों नंबर रूट में है तो हम इसमें क्या अंदर मल्टीप्लाई कर सकते हैं, तो रूट में क्या आ जाएगा 5 2 जा 10। ठीक है, तो 5 + 2 7 + 2 √10, ये आपका आंसर आ गया। नेक्स्ट है आपका डी पार्ट। डी पार्ट में क्या कहा गया है √5 - √2 की आपको मल्टीप्लाई करनी है √5 + √2 से। ठीक है दोस्तों, अब आपका ये सेम क्वेश्चन है जैसे आपने पीछे किया था a - b और ये a + b की फॉर्म में लिखा हुआ है, आप इसको क्या लिख सकते हो a² - b²। ठीक है दोस्तों, अब आप यहाँ पर इसका फॉर्मूला लगा दीजिए, तो √5 का स्क्वायर आ जाएगा क्योंकि a की वैल्यू क्या है √5 माइनस √2 का स्क्वायर आ जाएगा क्योंकि b की वैल्यू क्या है √2, और आपको पता है कि रूट में किसी का स्क्वायर करते हैं तो नंबर आ जाएगा और यहाँ पर भी आपका नंबर आ जाएगा, तो 5 - 2 3, ये आपका आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर थर्ड में क्या कहा है दोस्तों, इसको थोड़ा सा ध्यान से समझना है। थर्ड में क्या कहा है रिकॉल पाई इज़ डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ ए सर्कमफेरेंस, यानी कि पाई जो है किसका रेशियो है सर्कमफेरेंस एंड द डायमीटर ऑफ अ सर्किल। सर्किल के डायमीटर और सर्कमफेरेंस का रेशियो दिया है, ये आपको पाई = c/d, वेयर c क्या है सर्कमफेरेंस एंड d क्या है डायमीटर। दिस सीम्स इज कॉन्ट्राडिक्ट द फैक्ट दैट पाई इज़ इरेशनल। मतलब ये हमें क्या दिखाता है कि आपको फैक्ट पता है कि पाई क्या होता है इरेशनल नंबर होता है, तो हाउ विल यू रिसॉल्व दिस कॉन्ट्राडिक्शन, आप इस कॉन्ट्राडिक्शन को कैसे दिखाओगे। तो थर्ड में क्या कहा गया है कि पाई = c/d। अब c/d वेयर c एंड d आपके सर्कमफेरेंस एंड डायमीटर हैं, तो आप यहाँ पर
ये हमें कुछ रेशनल नंबर की फॉर्म में दिखाई दे रहा है, क्योंकि पी अपॉन क्यू की फॉर्म में। तो आपका सी क्या हो गया, आपका सी एंड डी आपके यहाँ पर क्या हो गए फिर, रेशनल नंबर। ठीक है, बट आप यहाँ पर जब हम इसे सॉल्व करेंगे, सी अपॉन डी को सॉल्व करेंगे, तो हमारा आंसर क्या आ रहा है, पाई आ रहा है। तो आप यहाँ पर आफ्टर सोल्व सी अपॉन डी वी गेट पाई। और जब हम इसको आफ्टर सोल्व जब हम इसे सॉल्व करते हैं सी अपॉन डी को, तो हमें क्या मिलता है, पाई मिलता है। तो वेयर सो, और हमें पता है वेयर पाई कैसा नंबर है, पाई इज इरेशनल नंबर। तो दोस्तों आप इसमें, अब ये पाई इरेशनल नंबर है, तो आपका जब ये इरेशनल नंबर रहा है, तो इरेशनल नंबर की आपको कंडीशन क्या आपको पता होती है कि कोई भी या तो ऊपर एक नंबर इरेशनल रहा होगा या नीचे कोई एक नंबर इरेशनल रहा होगा, या हो सकता है कि ये दोनों नंबर ही कैसे रहे हों, इरेशनल नंबर रहे हों। तो आप यहाँ लिख सकते हो मे बी सी या डी इज इरेशनल और बोथ आर इरेशनल। ठीक है दोस्तों, तो आपके या तो इसमें से ये सी रहा होगा इरेशनल नंबर, या डी रहा होगा, और हो सकता है दोनों ही आपके क्या कैसे नंबर रहे हों, इरेशनल नंबर रहे हों। और बेटा इरेशनल नंबर की दोस्तों इरेशनल नंबर की क्या कंडीशन होती है, इरेशनल नंबर की कंडीशन क्या होती है कि या तो आपका इरेशनल नंबर ऊपर रहा हो और नीचे इरेशनल रहा हो, तब भी इरेशनल आएगा, या फिर रेशनल रहा हो ऊपर और नीचे इरेशनल रहा हो, तब भी आपका इरेशनल आएगा। और मे बी दोनों ही आपके कैसे नंबर रहे हों, इरेशनल नंबर रहे हो, तब भी आपका क्या इरेशनल नंबर आएगा। ठीक है दोस्तों, तो ये आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट, अब अपने क्वेश्चन नंबर पर 4th पर आते हैं दोस्तों। 4th में क्या कहा गया है, रिप्रेजेंट रूट 9.3 ऑन द नंबर लाइन। ठीक है दोस्तों, अब आपको 9.3 को क्या नंबर लाइन पे शो करना है। तो दोस्तों रूट में आपका 9.3 है, अब इसे हमें नंबर लाइन पे बनाना है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर आपकी 9.3 एक लाइन खींच लेंगे, 0 से लेकर ये मैं आपकी 9.3 मेज़र करके ये मैंने लाइन खींच ली। ठीक है दोस्तों, इसे आप नेम दे देंगे, ये ए से ओ तक ये डिस्टेंस आपकी कितनी है, 9.3। ठीक है दोस्तों, अब इसमें आपको क्या करना है, एक 1 सेंटीमीटर लेंथ आप इसमें और बढ़ा दीजिए। तो 1 सेंटीमीटर लेंथ हमने यहाँ पर बढ़ा दी, और इसको क्या नाम दे दिया हमने यहाँ पर, बी। ओके, तो अब हमें क्या करना है, इसका यहाँ से हाफ से ज़्यादा आपको इसको कंपास में इसका मेज़र करके हाफ से ज़्यादा इसको, मतलब इसको टू इक्वल पार्ट्स में आपको क्या करना है, डिवाइड करना है इस लाइन को। तो यहाँ पर भी आप इसे इसका हाफ से ज़्यादा मेज़र करके एक आर्क आप यहाँ से लगा दीजिए, और यही सेम लेंथ आपके यहाँ से एक आर्क आपने यहाँ से लगा दिया, और एक आर्क दोस्तों आप ये लगा दिया। अब आप क्या करोगे, ये आपके एक इस लाइन को यहाँ से मिला देंगे, तो यहाँ पर ये हमारी लाइन 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो गई। ठीक है दोस्तों, अब आपको क्या करना है, यहाँ पर एक सेमी सर्किल बना देंगे हम, इस लेंथ को मेज़र करके जितनी भी ये लेंथ है, इस लेंथ का एक सेमी सर्किल बना लेंगे। ठीक है दोस्तों, तो सेमी सर्किल बनाने के लिए आपको क्या करना है, यहाँ से यहाँ पर अपना सेंटर पे आप रखिए, और एक सेकंड दोस्तों, ये पेंसिल में प्रॉब्लम आ गई, सॉरी फ्रेंड्स। यहाँ पर हमें क्या करना था, इसमें इसके हाफ से ज़्यादा आपको मेज़र करके, सॉरी यहाँ पर ये लाइन की जितनी भी डिस्टेंस आपको क्या इसी मेज़रमेंट का आपको
एक सेमी सर्किल बनाना है, तो इसे ठीक से मेज़र कर लेते हैं। चलिए शुरू करते हैं। तो यहाँ पर हमने क्या करा, एक सेमी सर्किल यहाँ पर आपका बना दिया। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये सेमी सर्किल आपका बन चुका है। अब आपको क्या करना है, कंपास लेकर ये पॉइंट ओ से आपको एक 90 डिग्री का एंगल बनाना है, 90 डिग्री सॉरी मेज़र करना है। तो ये 90 डिग्री की आपको लाइन खींचनी है। तो यहाँ पर आप एक पॉइंट लगा सकते हैं और ये पॉइंट हमने लगा लिया। और चाहे तो फ्रेंड्स आप इसे कंपास से भी बना सकते हो और सीधे ऐसे भी बना सकते हैं। ठीक है, तो आपने इसको मिला दिया। यहाँ पर जहाँ भी ये सर्किल को टच करे वहाँ से हम लाइन खींच लेंगे और ये आपका ठीक है फ्रेंड्स। अब आपको क्या करना है, इस लेंथ को सर्किल के सेंटर से मिला देंगे। ये जो सेमी सर्किल हमने बनाया है इसके सेंटर से आप इसको मिला देंगे। ठीक है दोस्तों, और उसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पर ये जो आपकी इसको कोई भी नाम दे देंगे। इसे मैंने नाम दे दिया P, जहाँ पर ये आपका मिला है। ठीक है, तो अब आपको क्या करना है, O से लेके P तक की डिस्टेंस को मेज़र करना है कंपास में। और मेज़र करने के बाद यहाँ से आपको सेम डिस्टेंस यहाँ से मेज़र करके और ये अपना इस डिस्टेंस का आपको क्या सेमी सर्किल बना देना है। दोस्तों उससे पहले आपको एक चीज़ और करनी थी, ये अपनी लाइन एक्सटेंड कर लेनी थी आगे तक। ठीक है दोस्तों, तो ये आपकी जो यहाँ पर आपका ये √9.3 यानी कि आपका ये जो लाइन है ये भी आपकी √9.3 की लाइन है। और यहाँ से लेकर यहाँ तक की जो डिस्टेंस है वो आपकी कितनी है, √9.3। ठीक है फ्रेंड्स, अब मैं आपको ये आपका प्रूफ करके दिखाऊंगी। इसे प्रूफ कैसे करेंगे, इसे प्रूफ करने के लिए हम इसे ये जो लेंथ है हम इसे क्या कह देंगे, ये हमारी x है। और यहाँ मैंने 1 सेंटीमीटर मेज़र किया था, तो यहाँ से यहाँ तक की लेंथ हमारी कितनी हो गई, 1 सेंटीमीटर हो गई। ठीक है दोस्तों, तो अब मुझे ये वाली लेंथ ये लेंथ और चाहिए, इसे मैं C नाम दे देती हूँ। मुझे CP लेंथ और निकालनी है। तो CP निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा दोस्तों, CP ऐसा आपकी जो सेमी सर्किल बना है CP उसकी क्या है, रेडियस है। और रेडियस का मतलब आपका यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस, ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस इक्वल होगी। तो अब CB अगर आप CB आप यहाँ पर कह सकते हो कि CB इज इक्वल टू CP। जितना आपकी CB निकल के आएगी। और CB कैसे निकालेंगे दोस्तों, CB निकालने के लिए आपको यहाँ से लेकर यहाँ तक की डिस्टेंस तो कितनी है, x है। यानी कि इसे हम अगर हमें CB निकालना है तो CB क्या, ये डिस्टेंस का अगर हम हाफ निकाल लें तो आपका क्या आ जाएगा, CB आ जाएगा। और इसका हाफ कैसे निकालेंगे दोस्तों, यहाँ से लेके यहाँ तक की डिस्टेंस में 1 ऐड कर देंगे। ठीक है, तो 1 ऐड करके आपकी ये क्या आ जाएगी, ये डिस्टेंस आ जाएगी CB इज इक्वल टू ये डिस्टेंस 9.3 और प्लस ये डिस्टेंस +1। तो इस डिस्टेंस को आप 2 से डिवाइड कर दोगे तो क्या आ जाएगी, यहाँ से लेकर यहाँ तक की डिस्टेंस आ जाएगी। दोबारा समझिए दोस्तों, हमारी A से O तक की डिस्टेंस कितनी है, 9.3 प्लस हमने उसे आगे 1 भी आगे तक बढ़ाया था, एक्सटेंड किया था। तो ये 9.3 + 1 यहाँ AB डिस्टेंस आ गई। और इस AB डिस्टेंस को अगर आप 2 से डिवाइड करोगे तो आपकी क्या डिस्टेंस आ जाएगी, यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस CB डिस्टेंस आ जाएगी, CB डिस्टेंस। ठीक है दोस्तों, तो जो ये CB डिस्टेंस ही हमें चाहिए। और CB डिस्टेंस आप निकालने के लिए आपको क्या, 9.3 में आपने जो वो 1 डिस्टेंस आपकी आगे एक्सटेंड हुई थी +1 और उसे 2 से डिवाइड कर दिया तो आपका क्या आ जाएगा, 10.3 आ जाएगा और अपॉन 2। और 10.3 को 2 से डिवाइड करोगे तो 2 5 जा 10 और 0.2 1 जा 2 और 10 आ जाएगा, 2 5 जा 10, 5.1। तो आपकी दोस्तों CP और CB सेम डिस्टेंस है, तो इसलिए आप इस डिस्टेंस को भी क्या कह सकते हो, आपका CB कितना आया 5.15। तो आप इसे भी क्या कह सकते हो, ये भी 5.15। ठीक है दोस्तों, अब आपको चाहिए यहाँ पर CO। इस CO को कैसे निकालेंगे दोस्तों,
सी ओ को निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, सी बी से माइनस करना पड़ेगा ये डिस्टेंस। अगर मैं सी बी से माइनस कर दूँ इतनी डिस्टेंस तो ये डिस्टेंस बचेगी। अब इस डिस्टेंस को निकालने के लिए आपको क्या चाहिए, सी ओ। तो सी ओ निकालने के लिए आपको क्या करना है, 5.15 जो कि आपकी किसकी डिस्टेंस है, सी बी की डिस्टेंस है। सी बी की डिस्टेंस से आप ये डिस्टेंस ओ बी माइनस कर रहे हो, तो ओ बी आप माइनस कर दो तो आपकी कौन सी डिस्टेंस आ जाएगी दोस्तों, आपकी ये डिस्टेंस आ जाएगी सी ओ। ठीक है दोस्तों, तो 5.15 से आप 1 माइनस करोगे तो आपके पास 4.15 आ जाएगा। अब हमारे पास ये डिस्टेंस आ गई और इस डिस्टेंस को हमने क्या नाम दे दिया, कितनी आ गई आपकी मेज़र करके 4.15, कहाँ तक की, यहाँ तक की, सी से ओ तक की डिस्टेंस। अब हमें कौन सी, ये एक्स डिस्टेंस चाहिए। तो आपको पता है ये एक राइट एंगल ट्राइंगल है और इसकी कंडीशन क्या होती है, बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेनियस स्क्वायर। तो लगा देंगे, बेस कितना है आपका 4.15, तो 4.15 का स्क्वायर और प्लस आपका हाइपोटेनियस परपेंडिकुलर कितना है एक्स, तो एक्स का स्क्वायर और इज इक्वल टू आपका हाइपोटेनियस कितना है 5.15 का स्क्वायर। तो यहाँ पर हमें क्या करना है, इस लेंथ ये 4.15 हम उधर ले जाएंगे तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू कितना बचा, 5.15 का स्क्वायर माइनस 4.15 का स्क्वायर। और दोस्तों ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की फॉर्म में है, तो आप यहाँ पर अपना ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो लिख लेते हैं 5.15 प्लस 4.15 और इंटू ए माइनस बी 5.15 माइनस 4.15। ठीक है दोस्तों, तो आपका ये ऐड होके कितना आ जाएगा, 4 और 9.15 ऐड करेंगे तो 30 आ जाएगा, इसको आप 9.3 लिख सकते हो। और इधर क्या आ जाएगा, 5.15 से 4.15 आपका माइनस करेंगे तो क्या बचा 1, और 1 की मल्टीप्लाई करके क्या आ गया दोस्तों 9.3। ठीक है दोस्तों, तो अब आपको यहाँ से एक्स स्क्वायर की वैल्यू निकालनी थी, तो एक्स की वैल्यू निकालनी थी, तो एक्स इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, √9.3। और हमें यही आपकी एक्स की वैल्यू निकालनी थी, तो एक्स की वैल्यू क्या आ गई √9.3। और हमने दोस्तों एक्स किसे कहा था, ये साइड को ओपी को एक्स कहा था, तो ये आपकी ये साइड कितनी आ गई √9.3। इसे आप और मैंने आपसे पहले यही बताया था कि हमारी ये जो लेंथ आएगी ये लेंथ कितनी होगी √9.3। और जितनी लेंथ आपकी ये है दोस्तों उतनी ही लेंथ आपकी ये है, क्योंकि हमने यहाँ से इतनी ही मेज़रमेंट का तो ये यहाँ पर सर्किल बनाया था। तो आपका ये कितनी, यहाँ से लेके यहाँ तक भी आपकी कितनी ये लेंथ क्या कहलाएगी √9.3। ठीक है दोस्तों, तो ये हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन लास्ट क्वेश्चन है बेटा 5। तो आपके 5 के फर्स्ट पार्ट हम देखेंगे क्या है। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या कहा गया है, रेशनलाइज द डिनोमिनेटर्स ऑफ द फॉलोइंग। हमें ये डिनोमिनेटर्स जो दिए हैं इन्हें रेशनलाइज करना है। तो किस तरीके से करेंगे, 1/√7 को हमें रेशनलाइज करने के लिए क्या करना पड़ेगा, ये जो √7 है इसी से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे। तो √7, अब दोस्तों ध्यान रखना है 1 की √7 से मल्टीप्लाई होकर क्या आ जाएगा √7, और √7 की √7 से मल्टीप्लाई, देखो दोस्तों मैंने आपको पहले भी बताया था कि कोई भी रूट में दो नंबर की मल्टीप्लाई हो रही है और दोनों नंबर रूट के अंदर सेम है तो क्या होता है, रूट हट जाता है। तो क्या हो जाएगा √7 इंटू √7 और √7 अपॉन आपका √7 की जब √7 से मल्टीप्लाई हो रही है तो दोस्तों रूट हट जाएगा, क्या बचा 7 बचा। तो आपका ये रेशनलाइज हो गया। तो ठीक है दोस्तों, ये आपका आंसर आ गया। नेक्स्ट इसके बी पार्ट में क्या कहा गया है दोस्तों, बी पार्ट है 1/√7 माइनस √6। ठीक है दोस्तों, तो आपको क्या करना है, इसको रेशनलाइज करने के लिए आपको इसके अपोजिट साइन से मल्टीप्लाई करेंगे। अपोजिट साइन क्या होगा, √7 प्लस √6 अपॉन √7 प्लस √6, यानी कि ये जो पूरा नंबर है इसका साइन अपोजिट करके हमने ऊपर नीचे इस नंबर से मल्टीप्लाई कर दी।
ठीक है दोस्तों, अगर यहाँ पर माइनस की जगह आपका प्लस दिया होता तो आप क्या करते, √7 माइनस √6 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करते। ठीक है, तो 1 की आप यहाँ मल्टीप्लाई करके क्या आ जाएगा, √7 प्लस √6 अपॉन, अब √7 माइनस √6 की मल्टीप्लाई आपको किससे करनी है, √7 प्लस √6 से। ठीक है दोस्तों, अब आप इसे क्या कह सकते हो, √7 प्लस √6। दोस्तों ये आपका a माइनस बी और a प्लस बी का फॉर्मूला लग जाएगा, तो क्या आएगा, a² माइनस b²। तो आप लिख लीजिए, इसे क्या लिख देंगे हम, √7 का स्क्वायर माइनस √6 का स्क्वायर। ठीक है दोस्तों, फॉर्मूला मैंने आपको पीछे लिखवा दिया, इसलिए मैं बार बार फॉर्मूला नहीं लिख रही हूँ। ठीक है दोस्तों, तो अब आपको क्या करना है, √7 प्लस √6 अपॉन √7 का स्क्वायर करोगे तो रूट का स्क्वायर करते हैं, तो मैंने आपको पहले भी बताया था क्या, रूट हट जाएगा तो क्या बचा 7। √6 का स्क्वायर करेंगे तो आपको पता है रूट हट जाएगा, क्या बचा 6। √7 प्लस √6, 7 में से 6 गया 1 आ गया, तो ये आपका आंसर आ गया। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं आपके थर्ड पार्ट पे। थर्ड पार्ट में क्या कहा गया है, 1/√5 प्लस √2। अब हमें क्या करना है, मैंने आपको बताया था कि अपोजिट साइन से, यहाँ पर क्या है √5, अब इसकी मल्टीप्लाई किससे करेंगे, √5 और माइनस √2 से, ऊपर नीचे सेम ही नंबर से मल्टीप्लाई करना है। तो आपका क्या आ जाएगा, यहाँ पर 1 की मल्टीप्लाई √5 माइनस √2 से करोगे तो क्या आ जाएगा, √5 माइनस √2, और अपोन में क्या आ जाएगा दोस्तों, √5 और प्लस √2, ये आपका a प्लस बी और a माइनस बी की फॉर्म में है। तो चलिए पहले तो आप लिख देते हैं आप इसे कि √5 प्लस √2 की मल्टीप्लाई √5 माइनस √2 से होनी है। तो ये आपका क्या आ जाएगा, √5 माइनस √2 अपॉन, आपको पता है ना a प्लस बी a माइनस बी, कौन सा फॉर्मूला लगेगा, a² माइनस b², और a² मीन्स √5 का स्क्वायर माइनस √2 का स्क्वायर। ठीक है दोस्तों, तो √5 माइनस √2, अब आप दोस्तों इसको √5 का स्क्वायर क्या आ जाएगा अपॉन में 5, और √2 का स्क्वायर तो क्या आ जाएगा 2, तो आपका क्या आ गया, √5 माइनस √2 अपॉन 5 में से 2 गया 3, ये आपका आंसर आ गया। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट आपका फोर्थ पार्ट है और ये लास्ट पार्ट है।